सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। दातार कृपा करे सभी खुशहाल हों, आनंदित रहें। इस शुभकामना के साथ आज का विषय है संस्कार। कहते हैं जिसके जैसे संस्कार होते हैं वैसा ही उसका आचरण होता है। संस्कार का आचरण पे बहुत ही तगड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई लड़का मेधावी है, तेज है, सबको सम्मान करता है और खेल कूद में भी अच्छा है, तो कोई भी अनायास ही कह देता है कि इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं उसके आचरण को ही जो श्रेष्ठ तरीके से उसने प्रदर्शित किए उसे संस्कारी बना रहे हैं। सत्संग ठीक उसी तरह से जब एक माता पिता अपने बच्चे को कुछ अच्छा सिखा रहे होते हैं तो वो अच्छा सीख ही बच्चे को संस्कार प्रदान कर रहे होते हैं। जीवन में हमेशा गुरु, माता पिता, दादी दादा, नानी नाना और परिवार के सदस्य हमें संस्कारी बनाते हैं। अच्छा सीखना, अच्छा जीना, अच्छे से जीवन की यात्रा को तय करना हमारे संस्कार को और मजबूत बनाते हैं। सत्संगत कहा भी गया है, मातृ पितृ कृताभ्यासे गुणिता मेति बालक, अर्थात माता पिता के किए गए अभ्यासों से ही बालक में गुण का सृजन होता है। इसीलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने परिवार, अपने छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार से नवाजें, अच्छे विचार से नवाजें। साथसंगत, जब बच्चे या हम सभी सत्संग से जुड़ गए तो हमारे जीवन की दशा और दिशा अच्छी होने लगी। जीवन में अच्छे विचारों का, अच्छे संस्कारों का सृजन होना और जीवन की दिनचर्या का अच्छा होना शुरू हो गया। इसीलिए सतगुरु की कृपा जीवन में बहुत जरूरी है। जब सतगुरु की कृपा हो जाती है, सेवा, सिमरन और सत्संग का आधार जीवन में मिलने लगता है तो सब कुछ स्वतः ही ठीक होने लगता है। सत्संग में जाने से हमारे जीवन की हर प्रश्नों का जवाब प्राप्त होने लगता है। हमें कैसे जीना है, कैसे चलना है, या हमारे भविष्य को कैसे और सुदृढ़ और मजबूत बनाना है, इसकी दिशा भी सत्संग से ही प्राप्त होती है। सत्संग एक पवित्र गंगा की तरह है जिसमें कोई भी अगर स्नान कर ले तो वो पवित्र हो जाता है और विचारों की तरंगों से हमारा मन हमेशा निर्मल बना रहता है। महापुरुष इसीलिए साधु की संगति की सीख देते रहते हैं कि हमेशा अच्छे के संग रहना चाहिए और अच्छे लोग ही जीवन को ऊर्जावान बनाते हैं, जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। इसीलिए हमेशा से कहा गया कि अच्छी की संगति करो, और जब अच्छे की संगति होती है तो जीवन स्वतः ही अच्छा होता जाता है। आइए, संस्कार शब्द ही बताता है कि हमें किस दिशा की ओर जाना है। संस्कारी होना, अपने आप में गुणवान होना, विद्वान होना, बुद्धिमान होना और सबसे ज्यादा सूझवान होने का प्रतीक है। अगर कोई सामने बूढ़ा बुजुर्ग है और हम मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं तो वो अगर खड़ा है और हम बैठे हैं तो हमारा संस्कार हमें बताता है कि हम खड़े हो जाएं और उन्हें बैठने का अवसर प्रदान करें। इसी तरह से हमेशा दूसरों की सेवा में तत्पर होना, दूसरों की भलाई में अपने आप को समर्पित रखना और जब जैसी आवश्यकता पड़े वैसे अच्छे निर्णय लेना
ही हमारे संस्कार को दर्शाता है। आइए इन्हीं शब्दों से दास आपसे इजाजत चाहता है। संस्कारी बने, गुणवान बने। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।